दोस्तों, आज का ये सच्चा वाकया एक ऐसे नौजवान का है जिसने अपनी मां से भी बड़ी औरत के साथ शादी कर ली और शादी के बाद वो औरत उसको एक ऐसा राज बताती है जिसको सुनकर ये नौजवान अपनी सारी उम्र रोता रहता है। क्या आप लोग ये राज जानना चाहेंगे कि आखिर वो कौन सा राज है कि जो राज उस औरत ने उसको बताया और उसके बाद उसने अपनी सारी बाकी की उम्र रोते हुए गुजार दी। दोस्तों, आज हम आपको ये सब बताएंगे, लेकिन दोस्तों ये सब कुछ जानने के लिए आप हमारे साथ आखिर तक जरूर बने रहिएगा। और आगे बढ़ने से पहले एक बार आप ये जरूर कंफर्म कर लीजिए कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है या नहीं, और अगर नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। दोस्तों, ये उस नौजवान का वाकया है जिसने एक बूढ़ी औरत से शादी कर ली। दोस्तों, ये कहानी थोड़ी सी अजीब है और दोस्तों ये वाकया है सऊदी अरब की एक छोटी सी यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले एक तालिब इल्म का, जिसका नाम अब्दुल रहीम था। दोस्तों, ये नेक नौजवान बहुत ही नेक और परहेजगार था और एक गरीब घराने से ताल्लुक रखता था और पढ़ने में बहुत अच्छा था। हर क्लास में अव्वल दर्जे पर आता था। यूनिवर्सिटी में स्कॉलरशिप पर पढ़ रहा था और इस तालिब इल्म को यूनिवर्सिटी में किसी चीज पर रिसर्च करनी होती थी, तो ये लोग अपना एक ग्रुप बनाते थे जिसमें ये कई लड़के शामिल हो जाते हैं और ये इस तरह एक शहर के करीब एक गांव में रिसर्च करने के लिए जाता है। अचानक अब्दुल रहीम अपने ग्रुप से बाहर निकलकर गांव के एक हिस्से में पहुंच जाता है जहां उसकी तवज्जो एक बूढ़ी औरत पर पड़ती है। वहां पर वो भेड़ बकरियां चरा रही थी। वो औरत काफी कमजोर थी। उसे ये देखकर बड़ा अजीब लगा और उसे लगा कि मैं इस बूढ़ी औरत के बारे में और जानना चाहूंगा कि उस उम्र में ये बकरियां क्यों चरा रही है। क्या इस औरत की कोई मदद करने वाला नहीं है? इस उम्र में इस मुश्किल काम को ये कर रही है। उसने दिन भर इस औरत को नोटिस किया। वो बहुत ही सवेरे भेड़ बकरियां चराने के लिए निकल जाती थी, उनकी देखभाल करती थी और शाम को अपने एक कच्चे से मकान में वापस लौट जाती थी। उसने गांव वालों से इस औरत के बारे में बहुत पूछा। गांव के लोगों ने बताया कि इस बूढ़ी औरत का कोई नहीं है और जो औरत इस तरह अपनी जिंदगी गुजार रही है और दिन भर ये बकरियों की देखभाल करती रहती है, उनको चराने के लिए जाती है और इन्हीं की वजह से उसका गुजर बसर भी हो रहा है। दोस्तों, ये नौजवान अपने ग्रुप के साथियों के साथ वापस आ गया, मगर वो पूरी रात उस औरत के बारे में सोचता रहा। खुदा जाने कि इस औरत के बारे में उसे क्या महसूस हुआ और बार बार उसका ध्यान उसकी तरफ जा रहा था कि अगले दिन वो नौजवान उसी जगह पर जा पहुंचा और बूढ़ी औरत के पास गया और उससे बातचीत की और उसने इधर उधर की बातें करते हुए पूछा, आप अकेले इन भेड़ बकरियों को कैसे संभालती हैं? उस औरत ने बताया, उसका यहां पर और कोई नहीं है और उसका शौहर मर चुका है और उसके बच्चे भी थे, लेकिन वो उसका साथ छोड़कर चले गए हैं। लेकिन उस औरत ने हिम्मत नहीं हारी और इन भेड़ बकरियों को अपना सब कुछ समझा। अपनी औलाद, अपनी फैमिली, उसके लिए यही जानवर हैं जिन्होंने उसकी देखभाल करी है और अल्लाह का शुक्र अदा किया। अब्दुल रहीम इस बूढ़ी औरत से बहुत ही ज्यादा मुतासिर हुआ। उसने इस बूढ़ी औरत से पूछा, क्या तुम्हें अपनी जिंदगी में कोई गिला नहीं है? कोई तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश नहीं है कि जैसे तुम्हारी औलाद तुम्हारे पास होती? पर इस पर उस औरत ने कहा, नहीं, बस वो अल्लाह का हर हाल में शुक्र अदा करती है और दुआ करती है कि उसकी औलाद हमेशा खुश रहे। उसको अपनी औलाद से कोई गिला शिकवा नहीं है। बस उसकी एक आखिरी ख्वाहिश जरूर है जो कि पूरी होती हुई नजर नहीं आ रही है। उस नौजवान ने पूछा, तुम्हारी क्या ख्वाहिश है? बूढ़ी औरत ने उसे बताया, वो एक बार मरने से पहले अल्लाह ताला का घर देखना चाहती है, अल्लाह के घर की जियारत करना चाहती है, लेकिन वो नहीं जा सकती है क्योंकि उसके पास उसका कोई महरम नहीं है और ना ही बुढ़ापे में उसको कोई साथ लेकर जा सकता है। तो फिर उस लड़के का दिल किया कि मैं इस औरत की ख्वाहिश को किसी तरह से पूरा कर सकूं, लेकिन वो ये बात सारी रात सोचता रहा और उसने इसका एक हल निकाला कि अगर वो इस बूढ़ी औरत से निकाह करके उसका महरम बन जाए तो वो उस बूढ़ी औरत की आखिरी ख्वाहिश को पूरा कर सकता है। और उसने सोचा कि फिर चाहे उस बूढ़ी औरत को हज करवा कर तलाक दे देगा।
लेकिन वो पहले किसी मुफ्ती आलिम के पास इस बात के बारे में पूछना चाहता था कि क्या ऐसा करना जायज है या नहीं। तो अगले दिन वो सुबह एक मुफ्ती साहब के पास जा पहुंचा और उसने उनको अपना मकसद बताया। मुफ्ती साहब ने कहा कि ऐसा करना बिल्कुल जायज है और वो ऐसा कर सकता है। मुफ्ती साहब की इजाजत के बाद वो बूढ़ी औरत के पास आया और उसको बताया कि अगर वो उससे निकाह करने के लिए राजी हो जाए तो उसकी ये ख्वाहिश भी पूरी हो सकती है कि वो अल्लाह का घर देख सके और अपने महरम के साथ उम्रे पर जा सके। बूढ़ी औरत ये सुनकर बहुत खुश हुई और इस बात पर राजी भी हो गई। उसने उस औरत के साथ निकाह किया और कागजात बनवाए। बूढ़ी औरत ने उसको कुछ पैसे भी दे दिए और उससे कहा कि ये पैसे उसने इसी मकसद के लिए जोड़ रखे थे और अब वो इसलिए दोनों लोग, बूढ़ी औरत और अब्दुल रहीम, मक्का और मदीना चले गए। इस तरह दोस्तों, अब्दुल रहीम ने उस बूढ़ी औरत की ख्वाहिश को पूरा कर दिया। उसको अपने साथ उम्रे पर ले गया, उसको जियारत करवाई, उम्रा अदा करवाया और फिर वो दोनों वापस आ गए। वापस आकर अब्दुल रहीम ने उस बूढ़ी औरत से कहा कि अब मेरा मकसद पूरा हो गया है, अगर आप चाहें तो मैं आपको तलाक दे सकता हूं। उस बूढ़ी औरत ने कहा, नहीं, तुम मुझे तलाक नहीं दोगे और तुम मुझे ऐसे ही मेरे हालात पर छोड़कर जा सकते हो और तुम जाकर खुश रहो, आबाद रहो। बूढ़ी औरत कहने लगी, मुझे ये खुशी तुम्हारी वजह से ही मिली है, मैं तुम्हारे लिए हमेशा दुआ करती रहूंगी। बहरहाल वो नौजवान वापस जाकर शहर में अपनी पढ़ाई पूरी करना चाहता था। उस बूढ़ी औरत ने उसे खुशी से भेज दिया, जाओ अपनी पढ़ाई पूरी करो, और उसे तलाक से मना कर दिया। उधर यूनिवर्सिटी के लोगों ने उससे हंसी मजाक में पूछा और सारी बातें उन दोस्तों को उसने बता दी और ये भी बता दिया कि वो जैसा सोच रहे हैं ऐसा कुछ नहीं था और मेरा मकसद ऐसा कोई नहीं था। बहरहाल जब उसकी पढ़ाई पूरी हुई तो 2 साल बाद उसको उस बूढ़ी औरत की फिर से याद आई और उसने सोचा कि वो उससे मिलकर उसके हाल चाल पूछ ले। तो वो ये सोचकर गांव की तरफ चल पड़ा। जब वो उस बूढ़ी औरत के घर के पास जा पहुंचा तो उसके दरवाजे पर तो ताला लटका हुआ था। उसने साथ वाले घर से पता किया कि यहां ताला क्यों लगा हुआ है, तो लोगों ने बताया कि वो बूढ़ी औरत बहुत ज़ईफ और कमजोर हो चुकी थी और कुछ दिनों पहले ही उनका इंतकाल हो गया है और घर की चाबी और एक खत तुम्हारे हवाले छोड़ गई है। दोस्तों, उसने चाबी ली और घर के अंदर जाकर खत खोलने लगा जिसमें उस बूढ़ी औरत ने अब्दुल रहीम का शुक्रिया अदा करते हुए लिखा था कि वो उसका ये एहसान मरने के बाद भी याद रखेगी, क्योंकि जहां उसके अपने उसे अकेला छोड़कर चले गए, उसको अकेला छोड़ दिया, उसकी अपनी औलाद ने उसका हाल चाल तक न पूछा, लेकिन उस नेक नौजवान ने उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश को पूरा किया। औरत ने देखा कि वो इस एहसान का बदला तो नहीं दे सकती, लेकिन वो अपनी सारी जायदाद उसके नाम कर रही है और इसके तमाम कागजात अलमारी में मौजूद हैं। दोस्तों, वो लड़का बहुत हैरान हुआ। आंसुओं के साथ उसने अलमारी खोली तो उसने एक फाइल देखी और वो ये नहीं जानता था कि उस बूढ़ी औरत की कोई जायदाद भी हो सकती है। वो तो उस बूढ़ी औरत को बहुत ही गरीब समझता था। जब उसने वो फाइल खोली तो वो देखकर हैरान रह गया कि उसका तो समंदर के किनारे एक बहुत बड़ा घर था और वो बहुत अमीर औरत थी। उसे बहुत दुख हुआ और वो रोने लगा कि उसने उस बूढ़ी औरत का ख्याल क्यों नहीं रखा और वो 2 साल उस औरत को भूल गया। उसने समंदर के किनारे पर जाकर उस घर को बेचना चाहा तो वो ये सोच भी नहीं सकता था कि उसकी कीमत 3 मिलियन रियाल थी। अल्लाह ताला ने उस आदमी को उस औरत की इतनी बड़ी ख्वाहिश को पूरा करने का इनाम दे दिया था और वो लड़का सारी उम्र दुखी रहा और पछताता रहा। उसकी नेकी का बदला तो उसे मिल गया था। बेशक दोस्तों, अल्लाह आपको आपकी नेकी का बदला जरूर देता है। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हम सब को नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।